नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 779 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 11 जनवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में था। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था उत्तरांचल उत्थान परिषद, एक प्रवासी पंचायत होती है जिनका उद्देश्य है मेरा गांव मेरा तीर्थ की भावना के साथ गांव से पलायन को कैसे रोका जाए। तो इस पर कई लोग एनजीओज के माध्यम से सरकार के साथ सहयोग लेके जैसे तैसे उन्होंने सब ने अपने प्रेजेंटेशन आज इस कार्यक्रम में दिए थे। और उद्देश्य यही था कि कुछ न कुछ कार्य किया जाए। सरकारों के भरोसे नौकरियों की उम्मीद नहीं होती, तो कैसे पलायन को रोका जाए। तो इस मुद्दे पर आज हमने वहाँ पर बहुत बात सुनी। इसी बीच में चंदन डांगी जी ने भी अपना एक वक्तव्य वहाँ पर दिया। उस वक्तव्य का वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और छोटा सा वीडियो है उनकी बातों का। उन्होंने बहुत बातें कही लेकिन वो वीडियो बहुत छोटा सा है। उसमें दो बातें मुख्य हैं। पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड में आए दिन जो दावानल फैलता है और आग से पूरा उत्तराखंड जल जाता है, उसको कैसे रोका जाए, उसमें उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं और किस तरह से वो कहते हैं कि हम इस वनाग्नि को कैसे रोक सकते हैं। और 31 मार्च से पहले पहले जो औण के रूप में जो कांटे मुन्ने और खरपतवार होती है उसको जलाने का किस तरह से गांव के लोगों को उसमें जोड़ा जाए, ये उनका मुख्य उसमें उद्देश्य है। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात भांग, जिसको हम भांग कहते हैं, और उस पर एक जो स्टिग्मा यानी एक अभिशाप लगा हुआ है कि यार वो भांग गंदी चीज़ है। लेकिन ये अब अभिशाप नहीं है, यह एक वरदान है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में भांग को नशे की कैटेगरी, नशे की श्रेणी से अलग कर दिया है। और अब इस भांग के जो बीज से जो तेल निकलता है वो और पत्तों से दवाइयाँ निकल रही हैं। और इस बारे में स्वयं आप चंदन डांगी जी की बात को आप सुनिएगा। और ये भी आप उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से जो स्टिग्मा है, यदि लोग इसको समझें कि किस तरह से पत्ते से जो केमोथेरेपी के बाद जो बीमार कैंसर के बीमार को जो दर्द होता है, उस दर्द को सहन करने की जो ताकत देने के लिए एक दवाई बनाई जाती है, वो पत्ते से निकलती है। और कैंसर के उपचार में और इसके बीज से भी जो तेल निकलता है वो भी विभिन्न प्रकार से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को आप देखिएगा, आप सबके मन में एक बात आ जाएगी कि ये भांग जो होती है ये इसलिए नहीं होती, बल्कि इससे विशिष्ट दवाइयाँ निकलती हैं जो एक वरदान के रूप में सामने आ रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं इस क्रम में कुछ और प्रयोगों से जुड़ा, जैसे कि शीतला खेत मॉडल की आजकल चर्चा हो रही है। वनाग्नि रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी उसको एक उत्तराखंड का मॉडल पेश किया है। उसमें आजकल पूरे उत्तराखंड से, हर जिले से महिलाएं आ रही हैं और उसको जानने की कोशिश कर रही कि क्या है। तो एक औण दिवस होता है हमारे यहाँ पे, खरपतवार काट के यानी कांटे काट के खेत के बीच में रखते हैं। खेती करने से पहले उसको जला देते हैं, जो कि एक आग लगने का बड़ा कारण होता है। तो अब हमने औण दिवस मनाया है। 31 मार्च से पहले पहले सब अपनी घास कांटे आदि जला लें, ताकि अप्रैल के बाद कोई भी ऐसा ना करे, ताकि वन की जो आग लगती है वो रुक सके उससे, यानी कि वो एक बड़ा कारण होता है। अंत में मैं ये कहूंगा कि 35 साल हुंडई कंपनी में एक बॉय फ्रॉम विलेज टू अ ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजर की उपाधि जो मुझे हुंडई के चेयरमैन ने दी। मैं अपने गांव गया, अपने बेटे को 1 साल तक 2014 में उसने प्रयोजन किया कि मुझे भांग की खेती करनी है। उत्तराखंड सरकार एक पॉलिसी लाने वाली है, भांग पॉलिसी। 1 साल तक मैंने उसको काम नहीं करने दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग इन अ ग्लोबल कंपनी। क्यों? क्योंकि भांग के पीछे एक सोशल स्टिग्मा लगा है, एक नशे का जो है अभिशाप है। 1 साल में तक जब उसने नहीं छोड़ा, वो बोला
कि मैंने एनआईटीसी किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, सब कुछ है और ये लीगल है। तो 2016 से हम इस काम पर लगे हैं। उसके IIM काशीपुर से इंक्यूबेशन किया। सरकार ने 24 लाख रुपए की मदद की। भारत सरकार ने उसको प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में अपने गांव के पास हम उसका भांग के बीज का तेल निकाल रहे हैं और भांग के पत्तों पर जिसकी सारी मुसीबत की जड़ है, उसके लिए भी लाइसेंस गवर्नमेंट देने वाली है, क्योंकि वो मेडिकल के लिए यूज हो रहा है।